बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। आज हम देखेंगे कि हमारी सोच कैसे बनती है और सोच पुख्ता कैसे होती है। एक सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको चेंज करते 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 हम उम्र गुजार देते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं बदलती। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ये अगर मैं इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊँ, फिर इस डॉट से मिलाऊँ, फिर ये डॉट मैं अगर ऐसे ले आऊँ और फिर मैं ये डॉट इस तरह से जोड़ दूँ, ये कौन सा लेटर बन गया? ए। और अगर मैं इन सब डॉट्स को ऐसे जोड़ दूँ और फिर इन डॉट्स को ऐसे जोड़ दूँ, अब कौन सा लेटर बन गया? बी। लेट्स इमेजिन कि ये जो डॉट्स हैं इनकी तरतीब मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये कौन सा लेटर है? सी। इसी तरह अगर सपोज़ कर लेते हैं ये ईंटें हैं, बहुत ज़्यादा ईंटें हैं, मैं इस तरतीब से जोड़ता हूँ तो ये एक फ्लोर बन रहा है, फर्श बन रहा है। लेकिन इन्हीं ईंटों को अगर मैं इस तरतीब से जोड़ूँ तो ये एक दीवार बन रही है। यानी कि ये जो ईंटें हैं ये एक बुनियादी इकाई है, बेसिक है। ये जब जुड़ रही है तो आगे ये फिर एक फंक्शन अदा कर रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है। इस तरह से ये डॉट्स हैं, इन डॉट्स को जैसे ही हम जोड़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम एक लेटर बना रहे हैं। या अगर हम सपोज़ करते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इनको हम ऐसे जोड़ दें, अब ये क्या डिजिट बन गया है? ये बन गया 1। कहने का मकसद ये है, डॉट्स अगर हम ऐसे ही रखें तो जो भी हम बनाना चाहे बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला हमारी सोच के साथ है। हमारा जो ब्रेन है उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन 100 खरब। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्चुअल में ऐसे ही हैं जैसे ये डॉट्स हैं। जैसे सपोज कर लें ये डॉट्स हैं। अब आप जैसे भी हैं या मैं जैसा भी हूँ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन न्यूरॉन्स की सीक्वेंस रीज़न है। मतलब ये कि ये न्यूरॉन्स किस तरह से सीक्वेंस कर दिए गए हैं, तरतीब इन न्यूरॉन्स को दे दी गई है, उसकी वजह से आप हैं। बस आपको गुस्सा आता है या आप बहुत जज्बाती हैं या आप अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक है, आप में हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा है, या आप में माँ के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बाप के लिए शफ़क़त, बाप की तरह की शफ़क़त या बाप की शफ़क़त आपके नज़र में बहुत अहम है। यानी आप कुछ भी हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी आपके तजुर्बात हैं, वो एक्चुअल में ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं 100 बिलियन, वो इनकी तरतीब की वजह से है। मसलन मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दे देते हैं। सपोज़ कर लें आप शुरू से आपको बताया गया है गाली देना बुरी बात है, तो आपके न्यूरॉन कुछ इस तरह से हो गए हैं। सपोज़ कर लें इस तरह से, ये एक तरतीब उनकी बन गई है। लेकिन लेट्स इमेजिन कि एक इंसान, उसको शुरू से उसने गालियाँ देखी और गालियाँ ही सुनी, हो सकता है उसके न्यूरॉन्स इस तरह से तरतीब में हो जाए। यानी कि न्यूरॉन्स हर इंसान में होते हैं, इनकी जो तरतीब होती है उसकी वजह से उसकी इंडिविजुअल ट्रेट्स बनते हैं, उसकी पर्सनैलिटी बनती है। इन न्यूरॉन्स की जो तरतीब होगी वो डिटरमिन करेगी कि एक इंसान कैसा है। अब यहाँ पे सवाल जो एक्चुअल में है वो ये है कि न्यूरॉन्स की तरतीब कैसे बनती है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं। 50% आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तरतीब डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म जेनेटिक ट्रेट्स पे, और शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स पे। ये 50% तक आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तरतीब आपके पैदाइश से पहले, जैसे ही आप पैदा होते हैं तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तरतीब एक ख़ास तरतीब यानी 50% तक पहले ही बन चुकी होती है। दूसरे शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स, शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स ये 50% मैटर करते हैं। और 50% जो आपके इन्वायरमेंट, आपकी जो न्यूरॉन्स की तरतीब है वो आपके इन्वायरमेंट से शेप होती है। यानी आपका जो इन्वायरमेंट है वो 50% तक आपके न्यूरॉन्स की तरतीब को मैटर करता है। ये न्यूरॉन्स की तरतीब यानी आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, आप गुस्सीले हैं या नहीं हैं, आप कैसे हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको गुस्सा आता है या नहीं आता, आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा है ज़्यादा या नहीं ज़्यादा, आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं या कैसे नहीं देखते। मसलन मैं इसको अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ तो सपोज़ करें एक बच्चा है वो शुरू से देख रहा है
कि उसके अब्बू उसकी अम्मी को डांटते हैं, छोटी छोटी बात पे डांटते हैं, तो अब उस बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस सीक्वेंस में जुड़ने लग जाएंगे कि उसकी नज़र में डांट जो है या दूसरे को बुरा भला कहना या डांटना ये एक नॉर्मल चीज़ होगी। लेकिन दूसरा एक बच्चा उसके घर में ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए हो सकता है वो डांट जो है वो बहुत ज़्यादा एक अबनॉर्मल बिहेवियर हो, यानी उसके लिए एक बहुत ऑड अजीब सी चीज़ हो। तो एक्चुअल में ये सीक्वेंसेस होती हैं जो बनती हैं, तो ये जो अभी मैंने मिसाल दी है ये एक्चुअल में इन्वायरमेंट की वजह से बनती है, यानी आपने जो देखा उससे बने। लेकिन हम इनको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करते हैं। आपके लॉन्ग टर्म जेनेटिक ट्रेट्स, इसमें जो वर्ड अहम है वो जेनेटिक्स है, यानी आपके जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहले हम जीन्स को समझते हैं। याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ एक सेल से होता है। वो सेल इतना छोटा होता है कि हमारी जो आँख है, जैसे मैं अगर देखना चाहूँ, इस आँख से देखना चाहूँ, वो नज़र नहीं आता। उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ह्यूमंस के अंदर 46, ह्यूमन के सेल के अंदर, ये सेल जो है ये मैं खास सेल जाइगोट की बात कर रहा हूँ जिससे इंसानी ज़िंदगी शुरू होती है। इस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, बाकी भी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जाइगोट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि इसका दूसरे सेल्स की निस्बत कुछ अलग इसके फीचर्स होते हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे और जिनका ताल्लुक़ हमारे इन न्यूरॉन्स की सीक्वेंस के साथ होता है। आपके जो सेल है उसमें सपोज कर लेते हैं ये एक सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब क्या है कि 23 जोड़े, यानी कि सपोज कर लेते हैं ये एक जोड़ा है, तो इस तरह से ये 23 जोड़ों की शक्ल में होते हैं। अब होता क्या है कि 22 पेयर्स जो हैं, 22 जो पेयर्स हैं वो हर इंसान के सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन एक जो पेयर है, यानी 23rd पेयर है, यानी कि 23वां जो पेयर है, जो अगर लड़का हो तो उसमें XY और लड़की हो तो XX होता है। ये जो है ये हमारे जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होता है, ये शॉर्ट टर्म जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है? हर एक क्रोमोसोम, लेट्स इमेजिन कि ये क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। जीन एक ब्लूप्रिंट सा होता है, यानी आप कह रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर DNA और DNA के अंदर आगे जीन्स हैं। ये वो जीन है जिसकी वजह से हमने लिखा जेनेटिक ट्रेट्स। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स। ये जीन क्या करते हैं? ये आपको इंडिविजुअलिटी देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म जेनेटिक ट्रेट्स कौन से हैं। आपकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सर है, सर सबसे ऊपर है, उसके ऊपर बाल है, आपके पाँव में उसकी फिंगर्स हैं, टीथ हैं, 32 दांत है। यानी हर वो चीज़ जो हमें दूसरे जानवरों से अलग करती है वो लॉन्ग टर्म जेनेटिक ट्रेट्स हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जेनेटिक ट्रेट्स एक्चुअल में इन जीन्स की वजह से है जो हमारे DNA के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स एक्चुअल में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो हमारे आबाव अजदाद से हमें मिलते हैं। यानी लॉन्ग टर्म वो हो गए जो एज अ ह्यूमन हमें ट्रेट्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वो हुए जो हमारे आबाव अजदाद से हमें ट्रांसफ़र हुए। मसलन यहाँ पे अगर हम मिसाल ले लेते हैं एक अफ्रीकन की या चाइनीज़ की, यानी चाइनीज़ एक इंसान की हम मिसाल लेते हैं। आपको पता है चाइनीज़ के फीचर, फेशियल फीचर एक ख़ास सीक्वेंस में होते हैं। हाइट्स छोटी होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े से प्लेन टाइप होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो चाइनीज़ जीन्स हैं वो आगे शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स में डोमिनेट होते जा रहे हैं और वो लोग वैसे ही आगे से प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। जैसे अफ्रीकन की अगर मिसाल लें तो सपोज कर लें एक इंसान है, धूप में काम करता है, बहुत ज़्यादा धूप में काम करता है। जैसे ही आप धूप में काम करते हैं तो आपकी स्किन में मेलानिन रिलीज़ होता है, जो कलर पिगमेंट है जो डिसाइड करता है, कलर को डिसाइड करता है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा धूप के नीचे रहते हैं, आपकी स्किन जो है वो मेलानिन रिलीज़ करती है, और ये मेलानिन क्या करता है, आपकी स्किन को डार्क ब्राउनिश कर देता है, या ब्लैक जिसको हम बोलते हैं कि अक्सर हम कहते हैं ना धुप विच रंग काला हो जाता है। वो काला एक्चुअल में मेलानिन की वजह से होता है। जैसे ही धूप पड़ी, मेलानिन रिलीज़ हुआ, मेलानिन के रिलीज़ होने की वजह से स्किन डार्कर होती गई। अब अफ्रीकन जो है उनके जो बच्चा पैदा होता है वो भी काला होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में ये आगे उनकी जीन में चेंजेस कर देता है।
वो जीन आगे फिर डोमिनेट होके तो अफ्रीकन जो है वो आगे ब्लैकिश पैदा होते हैं, यूरोपियन वाइट पैदा होते हैं, पठान वाइट पैदा होते हैं, या यहाँ पे एशियन है। हम इंडिया और पाकिस्तान में जो रहते हैं हम एक अलग से फीचर्स हैं, हमारे कलर वही अलग है, गंदमी रंग होता है, तो डिफरेंट यानी हाइट्स का अलहदा से है। चाइनीज़ की हाइट्स अगर कम है, हमारी हाइट्स हो सकता है बड़ी हो। तो ये एक्चुअल में ये शॉर्ट टर्म जेनेटिक्स ट्रेट्स होते हैं कि आपके अबाव अजदाद में अभी रिसेंटली आपके अबाव अजदाद में जो फीचर आप में ट्रांसफ़र हुए हैं। अब एक मिसाल से समझते हैं। सपोज कर लें एक कपल है, उस कपल ने शादी की, वहाँ से जाइगोट बना। अब जाइगोट में जो 23rd पेयर है उस पेयर में ये जीन आ गए हैं। तो सपोज कर लो ये जीन जो है ये हेयर कलर का है। अब एक जीन आ गया डायरेक्टली मदर से, एक जीन फादर से। अगर मदर वाला जीन डोमिनेट हो गया तो हेयर कलर वैसा होगा जैसे माँ का है, और अगर फादर वाला जीन डोमिनेट हो गया तो हेयर कलर वैसा होगा जैसे बाप का है। इस तरह फर्ज करते हैं ये आइज़ कलर है यानी आंखों का रंग। तो अगर आंखों का रंग माँ का जीन डोमिनेट हो गया तो अब आंखों का कलर वैसा होगा जैसा माँ का है। और अगर बाप का कलर डोमिनेट हो गया है, आंखों का कलर डोमिनेट हो गया यानी वो जीन डोमिनेट हो गया तो अब कलर बाप के जैसे होगा। यही वजह है कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मुशाबहत होती है उनकी औलाद की। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट्स। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं यानी हमारे जो सीक्वेंस होती है हमारे न्यूरॉन्स की वो 50% तक हमारे जो जीन्स हैं उनके ज़रिए पहले डिटरमिन्ड हो चुकी होती है। मसलन सपोज करते हैं ये एटीट्यूड के लिए एक जीन है। आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं लेकिन आपके पापा हैप्पी रहते हैं। अब अगर पापा की जीन डोमिनेट हो गया तो आपके मूड और पर्सनालिटी हैप्पीनेस वाली होगी, लेकिन अगर मदर की जो जीन है वो डोमिनेट हो गया तो आपकी पर्सनालिटी स्ट्रेस्ड होगी। ये इस तरह से आगे ट्रांसफ़र होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 23rd जो पेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो दूसरी चीज़ है जो 50% दूसरी चीज़ मैटर करती है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। हमारा इन्वायरमेंट, हम जो कुछ भी इन्वायरमेंट में से लेते हैं वो हम 5 सेंसेस के ज़रिए लेते हैं। 5 सेंसेस यानी कि जो हमारी 5 हिस्से हैं, चखने की, सूंघने की, देखने की, ये जो 5 हिस्से हैं, टच करने की। अच्छा, ये जो सेंसेस है इनके ज़रिए हमें डाटा ट्रांसफ़र होता है। मसलन मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपने देखा और सुना, तो देखने और सुनने से आपके जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर एक ख़ास सीक्वेंस पैदा हो गई है। या लेट्स इमेजिन एक बच्चा है, उसने शुरू से देखा कि उसके अब्बू जब किसी को सलाम करते हैं तो वो झुक के करते हैं, मसलन अस्सलाम वालेकुम। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, अपने इन्वायरमेंट अपने माहौल में देख रहा है, लेकिन उसके देखने और सुनने के साथ क्या हो रहा है, उसके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं उनके एक ख़ास सीक्वेंस बनती जा रही है जिसकी वजह से उसके बच्चे की पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। मसलन उससे पूछें, वो जो शुरू से ही देखता आ रहा है सलाम ऐसे करते हैं, उसके सामने आप ऐसे सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम, हो सकता है इसको ऑड फील करे। हालांकि ऑड नहीं है, ये अजीब नहीं है, लेकिन उस बच्चे की जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं उनकी सीक्वेंस ऐसी हो चुकी है कि उसको और तरह से कोई चीज़ समझ आती ही नहीं है। इसकी क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लेकिन पहले मैं छोटा सा कंक्लूजन कर दूं कि हमारे 50% हमारे जो सीक्वेंस होती है न्यूरॉन्स की वो इन्वायरमेंट से आती है, और 50% जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जेनेटिक ट्रेट से आती है। अब होता क्या है, सपोज कर लें एक बच्चा शुरू से गाली सुनता आ रहा है, और गाली सुनने से सपोज कर लें दिमाग के इस हिस्से में एक उसकी सीक्वेंस बन गई है। अब फिर उसने गाली सुनी, फिर एक सीक्वेंस बन गई, फिर सीक्वेंस बन गई। अब ये देख रहे हैं अब डार्कर और मोटी होती जा रही है, यानी कि ये गाढ़ी होती जा रही है और मोटी होती जा रही है। ये सोच अब बच्चे में इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि वो इसको आसानी से तोड़ नहीं सकेगा। यही वजह है वो लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो टेंशन्स में होते हैं, जो एक ख़ास तरह से चीज़ों को देखते हैं, हम उनको जितना भी कहें, जितना भी बोलें, वो चेंज नहीं होते। एक टाइम आता है कि वो चेंज होते हैं। यानी वो टाइम कब आता है कि जब एक सपोज कर लें एक सोच इतनी मजबूत हो चुकी है, जब इस सोच के मुतबादिल दूसरी सोच जब इससे ज़्यादा मजबूत होगी तो ही पहली वाली सोच पे ये सोच डोमिनेट होगी और वो चेंज होगी, वगरना नहीं होगी। तो पता ये चला कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में गुस्सा बहुत होता है, या शफकत बहुत होती है, या उनमें एहसास बहुत होता है, वो एक्चुअल में उनके न्यूरॉन्स की सीक्वेंस की वजह से होता है। वो एक ख़ास सीक्वेंस में बार बार इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, बार बार करने से, एक्टिवेट करने से अब ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है।
तो इस तरह से हमारी पर्सनालिटीज़ बनती हैं, इस तरह से हमारे एटीट्यूड बनते हैं। इसकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से होती है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने टेंशन ली, और टेंशन किस वजह से ली है कि लोग ज़ालिम हैं। अब वो टेंशन आपने 3 दिन या 1 हफ़्ता रखी, ये आपका मूड बन गया। अक्सर आपने लोग देखे होंगे वो बड़े मूडी होते हैं, उनसे बात करें तो आगे से कहते हैं हाँ किया 10 ठीक है, उनसे कोई हाल चाल पूछे हाँ मैं ठीक हाँ ठीक हाँ, मतलब अजीब सा बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं वो एक सीक्वेंस में बार बार एक्टिवेट हो चुके हैं और वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो जैसे ही उसने टेंशन ली या किसी भी एक चीज़ को उसने बार बार रिपीट किया, मसलन कोई खुश है और खुश रहने का आदी है, अब उसका मूड खुश होगा, यानी वो हैप्पी हैप्पी मिलेगा, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है मैं ठीक हूँ। लेकिन वो इंसान जो टेंशन लेता है उसका मूड ऐसे ही होगा, उखड़ा उखड़ा, पंजाबी च कहते हैं ना कुहाड़ी आता। आगे मूड से क्या होता है, हमारा एटीट्यूड बन जाता है, परमानेंट ट्रेट एक बन जाता है। हम कहते हैं यार इस बंदे का एटीट्यूड बड़ा अजीब है, बड़े अजीब है, और आस्ता आस्ता वो हमारी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी का वो एक हिस्सा बन जाता है। अब जो भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, चाहे आप गुस्सा करते हैं, चाहे आपके अंदर एहसास है, चाहे आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, या किसी के लिए आपके अंदर हुब्बुल पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान या अपने मुल्क के लिए आपके अंदर हुब्बुल वतनी है, वो एक्चुअल में ये आपके न्यूरॉन्स की सीक्वेंस है। आपने अगर इस न्यूरॉन की एक सीक्वेंस को बार बार रिपीट किया, वो हार्ड होती जाएगी और वो स्ट्रांग होती जाएगी। वो हार्ड और स्ट्रांग होके आगे परमानेंसी इख्तियार करेगी, मतलब वो आपके मूड में चेंज होगी, फिर आपका एटीट्यूड बदलेगा और आस्ता आस्ता आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। यही वजह है कि आप जो भी हैं वो इसी वजह से है कि आपने कोई चीज़ ऐसी की जो तसलसल के साथ करते आ रहे हैं, शुरू के साथ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।